हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करके हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोई, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। किस प्रकार से, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। These are other living organisms around us which are normally cannot see. These are called microorganism or microbes. स्टूडेंट्स, आपने कई प्रकार के पेड़ पौधे और पशु देखे होंगे, लेकिन फिर भी कई ऐसे जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? कई ऐसे जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते और उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो क्या है, आपने कभी नोटिस किया स्टूडेंट्स की बरसात के मौसम में जो मॉइस्ट ब्रेड होता है, जो वो क्या होता है, थोड़ी सी मुलायम ब्रेड होती है, वो ब्रेड खराब हो जाती है। हम सूखी ब्रेड की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम मॉइस्ट ब्रेड की बात कर रहे हैं जो बहुत ही मुलायम होती है। वो क्या हो जाती है, बरसात के मौसम में वो खराब हो जाती है। क्यों? उसकी सरफेस पर ग्रे और व्हाइट धब्बों, वह उसकी जो सरफेस है पूरी की पूरी ग्रे और व्हाइट धब्बों से ढक जाती है, जिनको हम कैसे, अगर हमें उनको डीपली देखना है कि वो क्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाई ग्लास से हम देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे काले राउंड शेप की स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं? फंगस। फंगस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जो ब्रेड था उस पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं और राउंड की शेप के सर्कल काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। वो क्या है, अगर हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो वो क्या दिखाई देंगे? हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया। क्या क्या? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और अलगे। ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वायरस। वायरस क्या है? वायरस इज ऑल्सो माइक्रोस्कोप। वायरस मीन्स क्या कि वायरस को भी माइक्रोस्कोपिक, वायरस इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि वायरस को भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाएंगे। लेकिन they however reproduced only inside the cell of host organism। क्या है कि होता तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह वायरस को भी अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। क्या चाहिए इसको? होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट मीन्स होस्ट होता है कि मीन्स उसको एक शरीर चाहिए। क्या चाहिए? रहने के लिए एक शरीर चाहिए, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो या फिर किसी बैक्टीरिया का शरीर हो। तो वायरस को क्या चाहिए कि होस्ट चाहिए, रहने के लिए क्या चाहिए? होस्ट। अब वायरस की वजह से स्टूडेंट्स, ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती है जैसे ठंड, खांसी, जुकाम, ये सब हमें किसकी वजह से? वायरस की वजह से ही होती हैं। और जो मेन जो डिसीज होती है कि क्या है? पोलियो और चिकन पॉक्स किसकी वजह से? वायरस की वजह से होती है। अब कुछ डिसीज ऐसी हैं जो हमें प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। प्रोटोजोआ से हमें क्या होती है? डाइसेंट्री डिसीज और मलेरिया। डाइसेंट्री मीन्स जो लूज मोशन होते हैं ह्यूमन को, एंड मलेरिया, ये दोनों बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? प्रोटोजोआ की वजह से। नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिसीज। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी। टाइफाइड और टीबी ये दोनों कैसी हैं? बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रहते हैं वो सब। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो सिंगल सेल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। जो सिंगल सेल है वो कौन से हैं? बैक्टीरिया, अलगी और प्रोटोजोआ। और जो मल्टी सेलुलर वो है अलगी और फंगी। अब ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, चाहे ठंड का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे रेगिस्तान हो या फिर चाहे दलदल हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पनपता है। इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। कभी कभी तो ये जानवर इंसान के शरीर में भी पाए जाते हैं। सम ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के शरीर में पनपते हैं
क्या है, सम ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये कई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे के शरीर में पनपते हैं, while अदर एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ अकेले आजाद होकर। जैसे अमीबा कैन लिव अलोन, अमीबा हमेशा अकेला रहता है, और फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनी, फंगी और बैक्टीरिया है वो कॉलोनी में, वो ग्रुप में रहते हैं, और अमीबा हमेशा अकेला रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन दोनों का क्या लिंक होता है, क्या रिलेशन होता है। वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र भी होते हैं, जिनसे हमें फायदा भी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमें क्या क्या फायदे होते हैं वो जानेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कार्यों में प्रयोग किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, जैसे दही बनाने में, ब्रेड में और केक बनाने में, इन सब कार्यों में किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या, किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट, इनका प्रयोग वातावरण को शुद्ध करने में होता है। वातावरण को शुद्ध करने में कैसे, जो जैविक वेस्टेज होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे सब्जियों के छिलके, मरे हुए जानवर, उनकी डेड बॉडीज, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सब को डिकम्पोज करने के लिए किसका यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, दवाइयां बनाने में भी इनका यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज दारू बनाने के लिए प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। सिंस एजिस मतलब बहुत पुराने समय से इसका यूज होता आ रहा है। नेक्स्ट है सोइल फर्टिलिटी, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, ये मिट्टी को नाइट्रोजन सप्लाई करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमने फायदे देखे। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो मैंने अभी बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, की दही कैसे बनती है वो जानेंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जो दही और ब्रेड है वो इसकी वजह से कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स दही के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है कि जिसका मेन काम क्या होता है, दूध को दही में बदलना, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड। क्या है इसका नाम, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसका मेन काम क्या होता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देना। अब जो ये बैक्टीरिया है इनका और किस किस जगह यूज होता है, मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स, मैनी अदर फूड आइटम, इनका यूज कहाँ, पनीर बनाने में, या फिर कोई अचार बनाने में, या और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ बनाने में भी इनका यूज होता है। जैसे इडलीज एंड बैक्टीरियस, इडली एंड भटूराज, इडली और भटूरा में भी दही का प्रयोग होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टूडेंट्स कुछ कॉमर्शियल यूज भी होते हैं, इनका प्रयोग अल्कोहल बनाने में, दारू बनाने में और सिरका बनाने में भी किया जाता है। जैसे यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल और वाइन बनाने में होता है। इस पर्पज के लिए यीस्ट को नेचुरल शुगर क्या होती है, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें नेचुरल तौर पर शुगर प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ऑलरेडी मीन्स नेचुरली उनमें शुगर प्रेजेंट होती है। कौन कौन से, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल, गन्ना, ये सब ऐसे खाद्य पदार्थ हैं इनमें नेचुरल तौर पर शुगर प्रेजेंट होती है। इनको क्या किया जाता है, इन सबको चढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है, एक अलग सी स्मेल सी आएगी, वो क्या है, इसमें अल्कोहल। उसी तरह से अल्कोहल बनाने में भी इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि मेडिसिन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, और वो किस तरह होता है वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगी।